जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। यूएसए ने 100 प्लस कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के
हेलो बेटा ममता शर्मा। एडमिन कौन है बेटा? एडमिन नाम बताओ, एडमिन लिख रहा है इसमें। हेलो, हाँ बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, एडमिन का नाम बोलो। हेलो एडमिन, बेटा एडमिन का नाम बोल दे। निर्मला चौधरी, ममता शर्मा, एडमिन कौन है? एडमिन का नाम बोले। हाँ एडमिन का नाम बोले बेटा। एडमिन का, एडमिन उसमें आ गया है, उनके स्क्रीनशॉट्स में एडमिन लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट्स में एडमिन लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
हाँ, तनुश्री सोलंकी, चंदा शर्मा, निर्मला चौधरी, ममता शर्मा, अंशु शर्मा, भावना चेल्सी, पिंकी चौधरी, प्रिया, दीक्षा, मनीषा शर्मा, ममता शर्मा, मनीषा शर्मा, कांता जाट, सुमन चौधरी, सोनू कुमारी, प्रीति जांगिड़। मैम तनुश्री। हाँ, तनुश्री लगा दे बेटा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक बॉटनी का इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन भी आ रहा है। कोकोनट, नारियल, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम नारियल का क्या है? वो है कोकोस न्यूसीफेरा। बॉटनिकल नेम नारियल का क्या है? कोकोस न्यूसीफेरा। और कौन सी फैमिली को नारियल बिलोंग करता है? वो है पामेसी। नारियल बिलोंग करता है कोकोनट टू द फैमिली पामेसी। तो नारियल एक महत्वपूर्ण पादप है जिसका प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। यह मुख्य रूप से कॉयर फाइबर्स, इमारती काष्ठ, टिम्बर, वुड तथा वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल का स्रोत है। अब मैं बात करती हूँ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ कोकोनट, कोकोनट की उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में। तो नारियल पादप की उत्पत्ति विवादास्पद है। एक मत के अनुसार यह नारियल मध्य व दक्षिण अमेरिका का पादप है, जहां से नारियल समुद्री जलधारा द्वारा पॉलिनेशिया तथा एशिया में पहुंचा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वापस रिपीट कर रही हूँ, नारियल पादप की उत्पत्ति विवादास्पद है। एक मत के अनुसार नारियल मध्य व दक्षिण अमेरिका का पादप है, जहां से यह समुद्री जलधारा द्वारा पॉलिनेशिया तथा एशिया में पहुंचा। अन्य मत के अनुसार नारियल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई, जहां से यह समुद्री धाराओं के माध्यम से विश्व के तटीय क्षेत्रों, कोस्टल एरियाज को प्रसारित हुआ है। डी कैंडोले के अनुसार मतलब नारियल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुई, जहां से यह समुद्री धाराओं के माध्यम से विश्व के कोस्टल एरियाज को प्रसारित हुआ है। अब ये नारियल का पादप ट्रॉपिकल तथा सब ट्रॉपिकल देशों के तटीय क्षेत्रों, कोस्टल एरियाज में व्यापक रूप से उगाया जाता है। अब बात करते हैं कोकोनट ग्रोइंग रीजन्स, नारियल उत्पादक क्षेत्र। नारियल फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत, मैक्सिको, मलाया, श्रीलंका देशों में उगाया जाता है। फिलीपींस विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। फिलीपींस विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, जबकि भारत का उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। भारत में नारियल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। अकेला केरल देश के कुल नारियल उत्पादन का 2/3 उत्पादन करता है। मतलब अकेला केरल देश के कुल नारियल उत्पादन का 2/3 उत्पादन करता है। इन राज्यों के अतिरिक्त नारियल को गोवा, दमन तथा द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी,
महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में भी उगाया जाता है। अब बात करते हैं नारियल के बॉटनिकल कैरेक्टर्स। व्हाट आर द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ कोकोनट, मतलब नारियल के वानस्पतिक लक्षण। तो नारियल का पादप लंबा व अशाखित वृक्ष होता है। इसकी लंबाई 15 से 30 मीटर तक होती है। तना सीधा अथवा एक और हल्का वक्रित होता है। तना लगभग एक समान मोटाई का होता है। वह 40 से 70 सेंटीमीटर व्यास होता है। जिस पर मतलब तने पर वलय में लीफ स्कार्स पर्ण आधार उपस्थित होते हैं। तने का बाहरी भाग अपस्थानिक जड़ों के द्वारा घिरा होता है तथा तने के शीर्ष पर 20 से 30 बड़ी पिन्नेटली कंपाउंड पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों का ताज उपस्थित होता है। प्रत्येक पत्ती में 6 से 18 फुट, प्रत्येक पत्ती में, बेटे एक बार लाइट गई हुई है, मैं खिड़की खोल रही हूँ, है ना। हाँ बेटा अब लेंगे, एक मिनट, मैं विंडो खोल रही है मैंने, ठीक है ना बेटा। हाँ वापस लेते हैं। मतलब बॉटनिकल कैरेक्टर्स, वानस्पतिक लक्षण की बात कर रहे हैं। तो नारियल का पादप लंबा व अशाखित वृक्ष होता है। इसकी लंबाई 15 से 30 मीटर तक होती है। तना सीधा अथवा एक और हल्का वक्रित होता है। तना लगभग एक समान मोटाई का होता है, जिस पर वलय में पर्ण आधार लीफ स्कार्स उपस्थित होते हैं। तने का आधारी भाग अपस्थानिक जड़ों द्वारा घिरा रहता है तथा शीर्ष पर 20 से 30 बड़ी पिच्छाकार संयुक्त पत्तियों का ताज उपस्थित होता है। ठीक है। पादप में 5-6 वर्ष की आयु में फ्लावरिंग पुष्पन प्रारंभ होता है तथा 50 वर्ष तक पुष्पन जारी रहता है। तो पुष्प स्पेडिक्स पुष्पक्रम में विकसित होते हैं। कहने का मतलब है नारियल में इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है, स्पेडिक्स होता है। स्पेडिक्स पर्ण कक्ष में विकसित होता है। पुष्पक्रम स्पेडिक्स में एक केंद्रीय अक्ष होता है जिस पर पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं तथा यह प्रारंभिक अवस्था में स्पेथ में बंद रहता है। स्पेडिक्स के ऊपरी भाग में असंख्य नर पुष्प क्या पाए जाते हैं, असंख्य नर पुष्प पाए जाते हैं तथा स्पेडिक्स के आधारी भाग में 10 से 50 मादा पुष्प स्थित होते हैं। 10 से 50 मादा पुष्प स्थित होते हैं। पुष्पन की क्रिया वर्ष भर जारी रहती है। फलों के परिपक्वन में 9 से 12 माह का समय लगता है। अधिकतर पुष्प फल बनने से पूर्व ही झड़ जाते हैं। केवल 3 से 7 फल प्रति पुष्पक्रम ही विकसित हो पाते हैं। तो फल, नारियल के फल 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, अंडाकार होता है और फल ड्रूप होता है जिसका वजन 1 से 2 किलोग्राम तक होता है। बाह्य फल भित्ति एक्सोकार्प कठोर, चिकनी तथा हरे रंग की होती है जो परिपक्व होने पर फट जाती है। मध्य फल भित्ति मीजोकार्प
मोटी तथा रेशेदार होती है, जो कि कॉयर का मुख्य स्रोत है। अंतः फल भित्ति एंडोकार्प कठोर गहरे भूरे रंग की होती है, जिसकी बाह्य स्तर पर 3 उभार होते हैं। अंतः फल भित्ति के आधारी भाग में 3 गर्त अथवा आंख स्थित होती हैं। इनमें से एक आंख मतलब आई बड़ी होती है तथा सॉफ्ट होती है, मृदु होती है, जिसके नीचे भ्रूण स्थित होता है। अंतः फल भित्ति के नीचे मोटी परत के रूप में सफेद रंग का भ्रूणपोष स्थित होता है, जो चारों ओर से अंतः फल भित्ति से दृढ़ता से चिपका रहता है। भ्रूणपोष के केंद्रीय भाग में स्थित गुहा में आंशिक रूप से कोकोनट मिल्क भरा रहता है, जो केंद्र विहीन तरल भ्रूणपोष को निरूपित करता है। तो बॉटनिकल कैरेक्टर्स मेन और देख लेते हैं। नारियल के वानस्पतिक लक्षण। नारियल का पादप लंबा होता है, वह अशाखित वृक्ष होता है, अनब्रांच ट्री होता है। इसकी लंबाई 15 से 30 मीटर तक होती है। तना सीधा अथवा एक और हल्का वक्रित होता है। तना लगभग एक समान मोटाई का होता है, जिस पर वलय लीफ स्कार्स उपस्थित होते हैं। तने का आधारी भाग अपस्थानिक जड़ों के द्वारा घिरा रहता है तथा तने के शीर्ष पर 20 से 30 बड़ी पिच्छाकार संयुक्त पिंडेटली कंपाउंड पत्तियों का ताज उपस्थित होता है। प्रत्येक पत्ती 6 से 18 फुट तक लंबी होती है तथा लीफलेट पर्णक 2 से 3 फुट तक लंबे होते हैं, जिनके शीर्ष नुकीले होते हैं। पादप में 5-6 वर्ष की आयु से फ्लावरिंग पुष्पन प्रारंभ होता है तथा यह पुष्पन 50 वर्ष तक जारी रहता है। फ्लावर्स पुष्प स्पेडिक्स पुष्प क्रम में विकसित होते हैं। स्पेडिक्स पर्ण कक्ष में विकसित होता है। पुष्प क्रम में एक केंद्रीय अक्ष होता है, जिस पर पार्श्व शाखाएं विकसित होती हैं तथा यह प्रारंभिक अवस्था में स्पेथ स्पेथ में बंद रहता है। स्पेडिक्स के ऊपरी भाग में असंख्य नर पुष्प पाए जाते हैं तथा स्पेडिक्स के आधारी भाग में 10 से 50 मादा पुष्प स्थित होते हैं। पुष्पन की क्रिया वर्ष भर जारी रहती है। फलों के परिपक्वन में 9 से 12 माह का समय लगता है। अधिकतर पुष्प फल बनने से पूर्व ही झड़ जाते हैं। केवल 3 से 7 फल प्रति पुष्पक्रम ही विकसित हो पाते हैं। फल 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा अंडाकार रूप होता है। बाह्य फल भित्ति एक्सोकार्प कठोर व चिकनी होती है, जो कि कॉयर का मुख्य स्रोत है। अंतः फल भित्ति एंडोकार्प कठोर गहरे भूरे रंग की होती है, जिसकी बाह्य स्तर पर 3 उभार होते हैं। अंतः फल भित्ति के आधारी भाग में 3 गर्त अथवा आंख आइज स्थित होती है। इनमें से एक आंख बड़ी होती है तथा सॉफ्ट होती है, जिसके नीचे एम्ब्रियो स्थित होता है। अब बात करते हैं नारियल के क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में। मृदा तथा जलवायु। तो नारियल वृक्ष को वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश तथा औसत 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड
तापमान की आवश्यकता होती है। नारियल के लिए 100 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वाले क्षेत्रों में इसकी अधिक वृद्धि नहीं होती तथा फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। नारियल पादप को विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। नारियल पादप को विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। अच्छे जल निकास तथा वातन क्षमता युक्त मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जैसे समुद्री तट की तथा नदी तट की एलुवियल सॉइल। इसके अतिरिक्त रेतीली मृदा, पहाड़ी ढलान की मृदा तथा लेटराइट अथवा चिकनी मृदा क्ले सॉइल में भी नारियल को उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं नारियल के कल्टीवेशन की, खेती करना। तो बुवाई के लिए अधिक उपज देने वाली किस्म के परिपक्व फलों का चयन किया जाता है। फल मध्यम आकार के, स्वस्थ तथा वांछित लक्षणों युक्त होने चाहिए। इन्हें क्यारियों में उगाकर पौध तैयार की जाती है। 6 से 8 माह पुराने पौधों को 3x3x3 आकार के गड्ढों में रोपा जाता है। मतलब 6 से माह पुराने पौधों को गड्ढों में पिट्स में रोपा जाता है। गड्ढों के मध्य की दूरी 20 से 30 फुट रखी जाती है। गड्ढे पौधरोपण से 3 माह पूर्व खोदे जाते हैं तथा इनमें कीटनाशी व खाद डाला जाता है। तो अपन ने देखा बुवाई के लिए अधिक उपज देने वाली किस्म के परिपक्व फलों का चयन किया जाता है। फल मध्यम आकार के, स्वस्थ तथा वांछित लक्षणों युक्त होने चाहिए। इन्हें क्यारियों में उगाकर पौध तैयार की जाती है और 6 से 8 माह पुराने पौधों को गड्ढों में रोपा जाता है। पौधों को समय समय पर खाद की आवश्यकता होती है, जिसमें गोबर की खाद, राख, हरी खाद तथा पोटाश प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में डाले जाते हैं। पौधों को समय समय पर खाद की आवश्यकता होती है, जिसमें गोबर की खाद, राख, हरी खाद तथा पोटाश प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में डाले जाते हैं। 5-6 वर्ष की आयु के पश्चात पादप पर फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें वर्ष में 6 से 8 बार तोड़ा जाता है। तेल निष्कासन के लिए पूर्व परिपक्व फलों को तोड़ा जाता है। तेल निष्कासन की बात करते हैं अपन। ऑयल एक्सट्रैक्शन, फलों को पहले बाह्य तथा मध्य फल भित्ति से मुक्त किया जाता है। मतलब जो नारियल का फल है, फलों को पहले बाह्य तथा मध्य फल भित्ति हस्क से मुक्त किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें मध्य भाग से तोड़कर शुष्क भ्रूणकोश, जिसे कोपरा कहते हैं, पृथक कर लिया जाता है। कोपरा में 3 से 5% नमी होती है तथा 60 से 65% तेल होता है। कोपरा से तेल का निष्कासन हाइड्रोलिक प्रेस, एक्सपेलर तथा रोटरी मिल में निकाला जाता है। तेल निष्कर्षण
ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए अधिकतर गर्म निष्कर्षण विधि हॉट एक्सप्रेशन मेथड अपनाई जाती है। शेष बचे अवशिष्ट से विलायक निष्कर्षण सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि द्वारा बचे हुए तेल को निष्कर्षण किया जाता है। नारियल तेल रंगहीन अथवा हल्के पीले रंग का होता है तथा 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठोस अवस्था में रहता है। नारियल तेल में विभिन्न वसा अम्ल तथा उनकी मात्रा निम्न प्रकार से होती है। लॉरिक एसिड मतलब ऑयल में नारियल में बेटा बात नहीं है। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड 44 से 51% होता है। वह नारियल के तेल में पामेटिक एसिड 7.5 से 10.5% होता है। वह नारियल के तेल में कैप्रिक एसिड 4.5 से 9.7% होता है। वह स्टेरिक एसिड 1 to 3% होता है। ओलिक एसिड की मात्रा 5 to 8% होती है और माइरेस्टिक अम्ल एसिड की मात्रा 13 to 18% होती है तथा लिनोलेनिक एसिड 1 to 2.5% होता है। अब अपन बात करते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ कोकोनट मतलब मैम एक बार बस रिपीट कर दो। नारियल कौन सा रिपीट करना है बेटा? ऑयल का कंपोजिशन। अच्छा करते हैं बेटा, सुनना आप। ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो नारियल के तेल में विभिन्न वसा अम्ल फैटी एसिड्स होती हैं जो कि लॉरिक एसिड है। तो लॉरिक एसिड की मात्रा 44 से 51% होती है जबकि पामेटिक एसिड की मात्रा 7.5 से 10.5% होती है। वह कैप्रिक एसिड 4.5 टू 9.7% होता है। द स्टेरिक एसिड 1 to 3% पाया जाता है। नारियल के तेल में ओलिक एसिड 5 to 8% होता है तथा लिनोलिक एसिड 1 से 2.5% होता है। अब बात करते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ कोकोनट। नारियल में दो प्रमुख प्रकार की किस्में पाई जाती हैं जिन्हें लंबी टॉल व ड्वार्फ वामन किस्में कहते हैं। इन दो भिन्न प्रकार की किस्मों के मध्य संकरण द्वारा अनेक संकर किस्में हाइब्रिड वैरायटीज तैयार की जाती हैं जो इनकी पैतृक किस्मों से अच्छी होती हैं तथा ज्यादा फल देने वाली होती हैं। कुछ विदेशी किस्में भी नारियल की उगाई जाती हैं। नारियल की अब कौन सी प्रमुख उन्नत किस्में हैं तो लंबी किस्में नारियल की लॉन्ग किस्में कौन सी हैं? एक तो है वेस्ट कोस्ट टॉल WCT। दूसरी है बेटा एक है ECT ईस्ट कोस्ट टॉल ईस्ट कोस्ट टॉल। एक है एलन किस्म लेकेडिव मीको LACCADIVE लेकेडिव मीको। एक है LO लेकेडिव ऑर्डिनरी। और अब बात करते हैं नारियल की ड्वार्फ किस्मों की वामन किस्मों की। यह है COD मतलब चाउ घाट ऑरेंज ड्वार्फ। एक है CGD चौघाट ग्री ड्वार्फ।
शॉगाट ग्रीन ड्वार्फ, एक है ग्रीन ड्वार्फ, ग्रीन ही ग्रीन, एक है एमजीडी मलायन ग्रीन ड्वार्फ। अब बात करते हैं नारियल की संकर किस्मों के बारे में। यह है चंद्रा शंकरा, चंद्रा लक्षा LOXCOD, एक है लक्ष्य गंगा, लक्ष्य गंगा LOXGV। अब बात करते हैं पादप रोग एवं कीट पीड़क की। किसकी बात कर रहे हैं? डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोकोनट। पादप रोग, तो नारियल के प्रमुख रोग, रोगजनक तथा नियंत्रण उपाय कुछ इस निम्न प्रकार से हैं। नारियल में जो पादप रोग होता है, डिजीज होता है, उसका नाम है फल गलन, जिसको कि फ्रूट रॉट कहते हैं। और इसका पैथोजन कौन होता है? फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा इसका रोग कारक होता है। और इसका नियंत्रण, इस रोग को, फल गलन को कैसे नियंत्रित करते हैं? मॉनसून पूर्व बोर्डॉक्स मिश्रण, मॉनसून से पहले बोर्डेक्स मिक्सचर का छिड़काव करके फल गलन को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है जड़ गलन, रूट रॉट। तो जड़ गलन को कौन सा? गैनोडर्मा ल्यूसिडम पैथोजन कॉज करता है। और इसका नियंत्रण कैसे होता है? जड़ गलन का जड़ों को खोदकर गंधक डालना चाहिए। तीसरा है रोग पर्ण गलन, लीफ रॉट। इसको कौन कॉज करता है? पर्ण के गलन को कौन पैथोजन कॉज करता है? रोग कारक का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज। तो इस रोग को, लीफ रॉट को, बोर्डक्स मिक्सचर के छिड़काव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट, कीट पीड़क हैं। नारियल पर कीट पीड़कों का, इंसेक्ट पेस्ट का भी आक्रमण होता है। तो है राइनो बीटल, राइनो बीटल का आक्रमण होता है। और एक कॉक चापर गुब्रेला, कॉक चापर बीटल का भी आक्रमण होता है। दीमक, टर्माइट्स भी नारियल को मतलब आक्रमण करती हैं, टर्माइट्स भी। अब नारियल के लास्ट यूजेस, उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो नारियल पादप मानव की तीनों आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र तथा आवास, फूड, फाइबर एंड शेल्टर की पूर्ति करता है। इसलिए इसे ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग वृक्ष, ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग वृक्ष भी कहते हैं। अब पहला यूज है नारियल का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा यूज है इसे हेयर ऑयल के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा यूज है उत्तम किस्म के साबुन, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम व सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। फोर्थ यूज है नारियल तेल मोमबत्ती निर्माण तथा लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। फिफ्थ यूज है इसकी खली, केक, जिसे पूनेक कहते हैं, पशु आहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भ्रूणपोष को कच्चा ही चबाकर खाया जाता है तथा इसके चूर्ण को विभिन्न व्यंजनों तथा मिष्ठान में काम लेते हैं। सेवेंथ यूज है तरल भ्रूणपोष, कोकोनट मिल्क में पादप वृद्धि हार्मोन उपस्थित होते हैं, इसलिए प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम में प्रयुक्त किया जाता है तथा इसे पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नारियल को ये यूजेस हैं। अब एर्थ यूज है नारियल के बंद स्पेडिक्स में चीरा लगाकर रस प्राप्त किया जाता है, जिसे टोडी कहते हैं। इसे उबालकर खजूर, शर्करा, जैगरी प्राप्त करते हैं तथा इसके किण्वन से एल्कोहलिक मादक द्रव
तथा सिरका बनाया जाता है। 9th यूज है रेशेदार मध्य फल भित्ति मीजोकार ऑयल का स्रोत है जो विभिन्न उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट यूज है नारियल वृक्ष के लट्ठे ट्री ट्रंक झोपड़ी निर्माण में गर्डर के रूप में काम लेते हैं तथा पत्तियों से छप्पर चटाइयां टोकरी तथा झाड़ू का निर्माण किया जाता है। नारियल के पके हुए शुष्क फल हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठानों में तथा मंदिरों में चढ़ावे में उपयोग में लेते हैं। तो ये हो गया नारियल का कंप्लीट